हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो हम आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मतलब समझ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग पर। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, पहले तो आप ये क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता दूं कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पर आता है। तो बीकॉम में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। बीकॉम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं और जिसका भी सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है वो देख सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, हर एक चीज़ को ऐसे समझेंगे कि हमको कुछ नहीं आता है ना। आपके लिए भी वैसे सब्जेक्ट नया है तो आपको इसमें आता नहीं होगा, पर मैं आपको धीरे धीरे सब सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कॉस्ट का मतलब होता है कोई कीमत या मूल्य। तो मान के चलो मैंने मैगी खरीदी, तो 10 रुपए की मैगी खरीदी, तो वो कॉस्ट हो गई उसकी, है ना। मान के चलो मैं बैट बनाता हूँ, बैट क्रिकेट का बैट होता है वो बनाता हूँ मैं। तो वो 1,000 रुपए का बनता है, अच्छी ब्लो का बैट, और मैं उसको 1500 में बेचता हूँ। तो मैं बनाता कितने में हूँ? 1,000 रुपए में, है ना। तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। ऐसे ही एक पेटीज वाला है, पेटीज बेचने वाला या बर्गर बेचने वाला, तो वो उसको कितने में बनाता है, उसकी मतलब उसमें उसका कितना खर्चा होता है, तो वो कॉस्ट हो गई। और जो खरीद रहा है वो उसके लिए कॉस्ट हो गई। कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कीमत या मूल्य। क्लियर? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग, है ना। आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मान के चलिए मैं अब घर में हूँ, ठीक है, मैं सामान लाया, घर का किराना लाया, तो मैंने एक रजिस्टर में लिख लिया, तो वो रिकॉर्डिंग हो गई। ऐसे ही एक बिजनेस किराने वाले की दुकान है, मान के चलो मेरी किराने की दुकान है, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचे, है ना। वो बेचे, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। आज मैगी बिकी, आज कुरकुरे बिके, आज कोल्ड ड्रिंक बिकी, ऐसे करके मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। तो कॉस्ट और अकाउंटिंग समझ में आ गया कि कॉस्ट का मतलब कीमत और अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। अभी इतना ही समझना है। अब मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, है ना। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। देखो, मान के चलो हिमांशु नूडल्स करके एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, मेरा नाम हिमांशु पाराशर है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम पूरा कवर कर लेंगे। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करूं और इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप कभी भी सर्च कर लेना कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट, या बीकॉम सेकंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट आप सर्च कर लेना, और कभी नहीं मिले तो बाय हिमांशु पाराशर या बाय हिमांशु कोचिंग क्लासेस डाल देना, तो आ जाएगा। ठीक है, तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मेरा एक प्रोडक्ट है हिमांशु नूडल्स, ठीक है, हिमांशु नूडल्स मेरे नाम का। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा यिप्पी नूडल्स आता है, मैगी आता है, पतंजलि नूडल्स आता है, तो वैसे ही हिमांशु नूडल्स मेरे प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, मैगी बनाते हैं हम, तो नूडल्स बनाते हैं। तो 7 रुपये मेरी लागत है। लागत का मतलब वही मूल्य, कीमत, कॉस्ट। मतलब नूडल्स बनाने में, उस पैकेट को बनाने में, उसमें मसाला डालने में 7 रुपये मेरे खर्च होते हैं। उसको उसमें से मैं कुछ लोगों को सैलरी वैलरी भी देता हूँ, तो उस हिसाब से कुछ कैलकुलेशन निकाल के 7 रुपये खर्च होते हैं। मतलब मेरी जब कंपनी से वो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। अब उस पर मैं, जब मेरी कंपनी में प्रोडक्ट बनता है तो 7 रुपये हो जाते हैं। फिर मैं उसमें 3 रुपये कमाता हूँ उस एक पैकेट पे, तो मैं उसको 10 रुपये में बेचता हूँ। किसको? होलसेलर को। ठीक है, ये होलसेलर के पास आ गया 10 रुपये में। ठीक है, फिर होलसेलर 13 रुपये में बेचता है रिटेलर को। ठीक है, फिर रिटेलर 15 रुपये में बेचता है कस्टमर को। ठीक है, तो मेरा नूडल्स हिमांशु नूडल्स, जो ये हिमांशु नूडल्स है, ये कितने का बिक रहा है मार्केट में? 15 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना अब मेरी बात को। अब ये पीएन लिखा है, पीएन का मतलब है पतंजलि नूडल्स। अभी पतंजलि नूडल्स की मार्केट में प्राइस है 12 रुपये, और जो मैगी का पैकेट आता है ना, जो मेन मैगी का नेस्ले का जो प्रोडक्ट है मैगी का, वो 14 रुपये का है इस समय। वही सेम जो जितना जितना क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में 15 रुपये में दे रहा हूँ। मैगी 14 रुपये में मिल रही है और पतंजलि नूडल्स 12 रुपये में मिल रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना, कि मैं कंपटीशन में फिट नहीं बैठ पा रहा। मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, तो मेरे प्रोडक्ट को कोई कम लोग खरीद रहे हैं। टेस्ट अच्छा है पर कम लोग खरीद रहे हैं। ये प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादातर लोग मैगी ही खरीद रहे हैं, है ना। अब भैया ऐसे में क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज, हम कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। अभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो भैया अब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमको पता चला कि यार हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट मतलब वही जो मूल्य है, जो कीमत है, जो लागत है, जो हम प्रोडक्ट बनाने में लगा रहे हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये हमको कौन बताता है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। मैं धीरे धीरे जब आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 7 रुपए से 5 रुपए कर दिया। कैसे किया? मैंने कुछ लोगों को हटा दिया, जॉब से निकालना पड़ा मुझे। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि यार दोस्त, क्योंकि प्राइस कम करनी है ना यार, जिससे मार्केट में बिके। तो प्राइस कम किया मैंने, पैकेट को थोड़ा छोटा कर दिया, मसाला थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। ऐसे करके मैंने 5 रुपए का प्रोडक्ट कर दिया। और मैंने, वैसे मैं एक पैकेट पे 3 रुपए कमाता था। देखो, पहले 7 रुपए का पैकेट था, मैं उस पर 10 रुपए में होलसेलर को देता था। अब मैंने 6 रुपए को होलसेलर को दिया। 5 रुपए का पैकेट मेरी कंपनी में बना, 1 रुपए मैंने एक पैकेट पे कमाया, 6 रुपए में मैंने किसको दिया? होलसेलर को। और होलसेलर से ये बोला कि भैया तुम 2 रुपए ज्यादा मत कमाना, तो उसने 8 में किसको दिया? रिटेलर को। और रिटेलर ने भी, मैंने उसमें मतलब 10 रुपए मार्क कर दिया था, तो रिटेलर को मिला वो 8 रुपए में, और रिटेलर ने कस्टमर को दिया 10 रुपए में। तो दोस्तों अब ये प्रोडक्ट 10 रुपए का कस्टमर के पास पहुंच गया, तो मैं पतंजलि से भी सस्ता बेच रहा हूं और मैगी से भी सस्ता बेच रहा हूं, प्लस मेरा टेस्ट भी अच्छा है इन दोनों से। तो अब भाई
अब भाई मेरा ही मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से यही हमको मदद मिलती है सबसे बड़ी, कि यार हम कॉस्ट पे कंट्रोल कर पाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं, है ना, कॉस्ट क्या रखनी चाहिए ये पता कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। और यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आज मैंने इसकी एक तरीके से आपको रूपरेखा बता दी, मतलब इसका ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है ना, जो मेन चैप्टर में क्या बोलना चाहता है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो किस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग करके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा हो, तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।